और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। अंबरनाथ येथील मोहनजोत कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। सोसायटीमधील विविध समस्या करून सदस्य आणि चेअरमॅन सेक्रेटरी यांच्यात तीव्र मतभेद उफाळले आहेत। सोसायटीमध्ये एकूण 114 फ्लॅटधारक असून त्यापैकी काही सदस्यांनी अलीकडे सोसायटीच्या परिसरात बैठक घेत आपली नाराजी व्यक्त केली। या सदस्यांनी चेअरमॅन आणि सेक्रेटरींच्या कार्यपद्धतीबाबत असमाधानी असल्याचं सांगितलं आहे। बघूयात काय म्हणाले सोसायटी सदस्य। मुद्दा असा आहे, सोसायटी जवळजवळ 3.5 वर्ष झाली। ही नवीन कमिटी आल्यानंतर हे प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहे। पूर्वीची जी कमिटी होती त्याच्यानंतर त्यांनी काही व्हाउचर वगैरे यांना सबमिट करता नाही आले। हा मुद्दा निर्माण झालेला आहे। डिफॉल्टर वगैरे जो प्रकार आहे त्यांनी काय केलं, डिफॉल्टर पुढे करून लोकांना हे केलेलं आहे की बाबा इथे डिफॉल्टर असल्यामुळे आम्ही सुविधा देऊ शकत नाही। त्यामुळे काय होतं, जवळजवळ 90% लोक ऑलरेडी मेंटेनन्स देत आहेत। या मुद्द्यामुळे 10 ते 12 लोक आहेत, त्यांच्यामुळे बाकीच्या लोकांना सुविधा मिळत नाही। जसं तुम्हाला आमच्या लोकांनी सांगितलं की इथे बिल्डरने ज्यावेळेस सुविधा दिल्या होत्या त्यावेळेस मी पण स्वतः सेक्रेटरी होतो, चेअरमन पण होतो। त्यावेळेस आम्ही सगळ्या बिल्डिंगला 24 तास पाणी देत होतो। प्लस आमचे 4 गेट आहेत सोसायटीला, म्हणजे एक जाण्याला लोकांसाठी आणि मोठे गेट गाड्यांसाठी। यांनी ही कमिटी आल्यानंतर इकडचं एक A1 A2चं जे गेट आहे जाण्याचं बंद केलेलं आहे। त्यामुळे गाडी वगैरे येताना, टू व्हीलर वगैरे जाताना मोठा प्रॉब्लेम होतो किंवा ॲक्सिडेंट पण होऊ शकतो। त्याच्यानंतर इकडचं गेट आहे तिथे बंद केलं आहे B1 B2चं। त्यामुळे काय होतं, तिथे कचरा डेपो, लोक कचरा टाकतात। सोसायटीचे पण लोक, त्यांना सेक्रेटरी चेअरमनला सांगितलं, आपले जे लोक साफसफाईला येतात संध्याकाळी ते लोक पण तिथे नेऊन कचरा टाकतात। ऑलरेडी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनची गाडी येते आपल्याला, आपण टॅक्स देतो, लाखो रुपयाचा टॅक्स आम्ही भरतो इथून, आणि आम्हाला सुविधा इथे रोज आपलं खिडकी उघडली, माझं घर त्या साईडला तर बऱ्याच लोकांचे खिडकी उघडली की आपल्याला कचरा दिसतो। ही सिच्युएशन का आली यांच्यामुळे। आणि लोक ह्या मुद्दा यांनी सांगितलं की डिफॉल्टर जे बोलले, डिफॉल्टर आम्ही पण चर्चा केली की डिफॉल्टर म्हणतात की आमच्यावर मीटिंग घ्या, आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत। पण मागच्या AGM मध्ये यांनी काय केलं की बाबा आम्हाला मेंटेनन्स वाढवायचं आहे, कॉमन मेंटेनन्स ठेवायला पाहिजे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे की कॉमन मेंटेनन्स करायचं नाही, फ्लॅट वाईज, स्क्वेअर फूट वाईज तुम्ही मेंटेनन्स घेऊ शकता। प्लस तुम्ही जेव्हा मेंटेनन्स घेता तर प्रत्येक मेंबरचा हक्क आहे, आम्हाला इथे 24 तास पाणी पाहिजे, आम्हाला सकाळी कचरा घ्यायला जो माणूस होतो त्यांनी झाडू मारली पाहिजे। हे म्हणतो नाही, ते झाडू नाही, मला आठवड्याने झाडू मारली जाते, फक्त रविवारी पोछा मारला जातो, झाडू मारली जाते। आणि इतर वेळेस जर कचरा पडलेला असतो कचरावाला निघून जातो। त्यामुळे यांना सांगायला गेल्यानंतर तर ऐकायला तयार नसतात, कुठल्याच मेंबरची गोष्ट ऐकत नाही। किंवा एव्हा सेक्रेटरीने एका आमच्या मेंबरला फोन केला की मला तुमच्याशी बोलायचं आहे। आम्ही त्यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मला सपोर्ट करा, मी सगळ्या सुविधा देतो। तर आम्ही काय सांगितलं, ठीक आहे, जे एवढे डिफॉल्टर आहेत ते आम्ही तुमच्यासमोर बसवतो, तुम्ही त्याच्यामध्ये काहीतरी इंटरेस्ट वगैरे कमी करा। हे काय प्रायव्हेट सोसायटी हे नाही आहे, कंपनी वगैरे, एक कॉपरेटिव्ह सोसायटी, एकमेकाला कॉपरेशन केलं पाहिजे। तुम्हाला जर त्यांनी प्रॉब्लेम तो सॉल्व्ह झाला, समजा कमी केलं व्याज थोडा, तर तुम्हाला 15 लाख रुपये ॲटलिस्ट हातात येतात। त्याच्याने तुम्ही मेंटेनन्स वाढवायची गरज नाही आणि सुविधा पण लोकांना देऊ शकतो। आम्हाला आता शंका काय आली, हे सारखं ओढत का नाही चाललंय। आता त्यांनी सांगितलं, यांनी 88चा जो प्रश्न होता ते कमिटीचा होता, 6 मेंबर जे होते त्यांनी जे काही ज्यावेळेस कलर वगैरे बिल्डिंगला केला होता तेव्हा काहीतरी 41 लाख रुपीज कलेक्ट झाले होते, काही लोकांनी दिले पण नव्हते। त्याच्यानंतर त्यांना तो हिशोब बरोबर मांडता नसतं आले असं वाटतं मला, त्यामुळे घोळ झाला असेल। पण तो एकत्र बसून सोडू शकत होतो ना आपण, त्यांनी काय ते उगाच खेचत राहिलं। तर 3.5 वर्ष झाली, लोक वैतागले, तुम्हाला बघितलं तर लोक फ्रस्ट्रेट झालेले आहे। आणि हा मुद्दा काय झाला, पोलीस स्टेशनला ह्या माणसाने त्याच्यावरती कंप्लेंट केली। काही लोक डिसेंबरमध्ये मागच्या, बरोबर ना, 12 डिसेंबरला आम्ही गेलो होतो, ह्याला बोलवलं तिकडे पोलिसांच्या समोर झाला की मी सुविधा देतो नाही तर उद्या रिझाईन करतो। त्या पोलिसांच्या ज्या दक्षता कमिटीवर आपल्या ज्या आहेत ना, पाटील मॅडमच्या समोर सांगितलं की मी रिझाईन देतो, आणि इथे आल्यावरती बदलला। काय करू रिझाईन तू,
म्हणजे लोक काय करतात, तो काय दुश्मन नाही, कोण आम्ही कोणाची दुश्मनी नाही, कोणाचं भांडण इथं नाहीये, पण काय होतं सुविधा न दिल्यामुळे लोक कंटाळले आणि रोज इथे स्वच्छता नाही, त्यामुळे बाहेर आल्यानंतर तुम्हाला हायजीन पाहिजे. पूर्वीची जी कमिटी होती त्याच्यावर इथे 15 दिवसाने पार्किंग पण धुतलं जात होतं. आता इथे झाडू पण मारली जात नाही. बाजूचा जो कट्टा आहे तिथे लोक बसायचे गप्पा मारायला, ते साफ केलं जायचं. म्हणजे एवढी व्यवस्थित सोसायटी असताना हे लोक आल्यानंतर संपूर्ण हे विस्कळीत करून टाकलेलं आहे आणि तेच आम्हाला नको आहे. लोकांना काय पाहिजे असतं, आम्ही मेंटेनन्स भरतो तर आम्हाला चांगल्या सुविधा द्या, हीच अपेक्षा आहे. आणि डिफॉल्टचा तर प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह होऊ शकतो, यांनी जर हे समोर बसले तर होऊ शकतो. एवढंच मला म्हणायचं आहे. मैं विनीता जेसवानी हूँ, मोहनजोत की रहवासी हूँ, B1 में रहती हूँ। मैं सालों से रह रही हूँ, जब से ये बिल्डिंग बनी है, हार्डली 1-2 साल के बाद से। पहले इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम लोग अच्छे से सब फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे सब। स्टार्टिंग से ही ये जो मेंबर आया है जेनानी, मेरे से पहले ही आया है, इसको हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी फॉर एवरी टाइम। कभी भी देखो इसको प्रॉब्लम ही रहती है, इसका मुंह फुला हुआ ही रहता है, पता नहीं क्या है इसको। अब जब से वो कमेटी का मेंबर बना है तो उसको तो पावर मिल गया है जैसे, तो कुछ भी जो देखो उसका उल्टा करेगा। अगर हम लोग लेडीज कुछ प्रॉब्लम, भाई ये प्रॉब्लम है तो पहले कैमरा क्या तू, तेरे को क्या हक मिल गया क्या, कैमरा मैन है क्या तू, तो जाके जॉब कर कैमरा मैन की। यहाँ तो सीधा पुलिस को फोन करेगा, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, फोन जाएगा वो आएगा। ये हमारी शराफत है कि हम लोग पुलिस को नहीं बुलाते, हम लोग उस पचेरे में पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। मोहनजोत एक फैमिली है, उसके हिसाब से हम लोग रहना चाहते हैं। लेकिन ये इसकी, मैं तो लिटरली, हम लोग देखो इतना नॉलेजेबल नहीं है, हमको लॉ नहीं आता है। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ हो सकता है वो गलत भी हो वर्ड्स, मैं ये उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मेरे इमोशंस पे जाना। जो गुंडागर्दी बोलते हैं ना, ये गुंडागर्दी करके रखा है भाई। चाकू जो वो रहते हैं ना छुरीबाज या चोर चकारे रहते हैं भाई, चाकू निकाल के गर्दन पे चाकू रख के पैसे वसूल करते हैं, ये लिटरली उस कैटेगरी का है। हम लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जब देखो तब कैमरा, लेडीज को कुछ भी बोलता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ लेकिन कुछ भी बोलना है, और अगर कुछ बोलते हैं हम लोग तो सीधा पुलिस स्टेशन चलो। मतलब ऐसे हो गया है, घर पे हम लोग लंच घर पे करते हैं तो डिनर पुलिस स्टेशन करते हैं। मतलब ये सिस्टम हो गया है हम लोगों का। हम लोग ये हमारी बिल्डिंग का ये है ही नहीं। हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब लोग इसके जैसे डाउन मार्केट नहीं है। हम लोग अपना घर संभाले, बच्चे देखें, हम लोग रेपुटेड फैमिली की है कि इसके जैसे जब देखो तब पुलिस स्टेशन, जब देखो तब मारामारी, जब जिससे लड़ने बैठ जाते हैं, मारामारी करने बैठ जाते हैं, कुत्तों की तरह काटता है इंसान। ये लोग, लेडीज देखो इसकी तो जेंट्स को थप्पड़ मारती है, जेंट्स देखो तो लेडीज को थप्पड़ मारता है। कौन सहेगा भाई? जब देखो तब काटने आता है, कितने जनों को तो काटा है उसने। ये अजीब है, मारामारी, मतलब मारामारी। ये कमेटी का चेयरमैन है, चेयरमैन मतलब क्या, चेयरमैन है कि गुंडा है, खाली वो इसको समझना चाहिए। मारामारी कौन करता है? और उसके बाद हम लोगों को बोलता है टेररिस्ट। हम लोगों को लिटरली ये वर्ड्स यूज करता है, तुम लोग टेररिस्ट हो। भाई कौन इससे मुंह लगेगा? हम लोगों को ये मेंबर नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो जा रहा है ना, लॉ या कोई भी किसी भी बड़े इंसान को ये दिख रहा है ना वीडियो, प्लीज कुछ भी हम लोग का सोल्यूशन करो। हम लोगों को ये कमेटी नहीं चाहिए, हमको ये कमेटी नहीं चाहिए। आप खुद आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, हम लोग भले सेक्रेटरी नहीं होगा चलेगा, कुछ भी नहीं होगा चलेगा, हमारी बिल्डिंग चल जाएगी अच्छे से, लेकिन ये कमेटी नहीं चाहिए। मेरा नाम मधुबाला देवकिशन शर्मा है। मैं मोहनजोत में A1 401 में रहती हूँ। मेरा खुद का घर है, मतलब मैं रेंटल नहीं हूँ, मैं यहाँ की रेसिडेंस है। मेरा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी जो विंग है उसकी लिफ्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय है, मतलब कि खराब ही है। वो ऑलमोस्ट 2 लिफ्ट्स है हमारे पास, लेकिन पूरी खराब है। हमारे बच्चों की इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, बच्चे कभी भी अटक सकते हैं। बच्चों की नहीं है भाई, सीनियर सिटीजन की नहीं है, हमारी भी नहीं है। और जैसे कोई काम वाली बाई आती है, सर्वेंट्स आते हैं, उनकी भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे A1 की विंग में 35 मिनट तक एक काम वाली अटक चुकी है, उसकी किसी ने आवाज नहीं सुनी, सेकंड फ्लोर वालों ने भी नहीं सुनी। लेकिन चलो वो तो कोई काम में रहते, मैं ये नहीं बोल रही क्यों नहीं सुनी, लेकिन 35 मिनट्स तक जब कोई अंदर लिफ्ट में रहता है तो आप सोचिए उसका क्या होगा। और जब वो बेल बजा रहे तो बेल की वॉल्यूम इतनी कम है कि किसी को सुनाई नहीं देती, ना वॉचमैन आता है ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। तो 35 मिनट्स तक कोई लिफ्ट में बंद रहेगा तो आपको सोच लीजिए उसका क्या होगा। अगर उसमें कोई बच्चा रहा तो, मेरे खुद के 2 बच्चे कंप्लेंट करते हैं तो सुनता नहीं है, सीधा पुलिस उसमें जाता है, या फिर वीडियो उसके घर पे जाते हैं तो उसका बच्चा, उसका लड़का और उसकी वाइफ वीडियोस बनाते हैं हमारे। हम लेडीज जाएंगे तो हमारे भी वीडियो बनाएगा वो।
और हमको हमारा क्लास बताया था कि तुम लोग झुग्गी झोपड़ी को हमारे यहाँ कंप्लेंट करने मत आओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ रहने लायक ही नहीं हो, तुम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने लायक हो। हम जब कंप्लेंट करने जाते हैं तो वो हमको ये बोलता है। आपने इसकी शिकायत हाँ? की है? बिल्डिंग के प्रॉब्लम जो भी है उसकी शिकायत चेयरमैन को आप करने जाते हैं, सेक्रेटरी को? जाते क्या है, मैं तो कितनी बार गई हूँ, मैं शिकायत करने उसके पास बहुत बार गई हूँ। जब भी जाते हैं उसका लड़का एक तो आके स्टार्ट कर देता है बस वीडियो बनाना। वो क्या वीडियो बनाता है पता नहीं, समझ में नहीं आता। क्या लड़की मेरा बना रहा है, मेरी प्रॉब्लम का बना रहा है तो उसका सॉल्यूशन कर दे। मुझे वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बना आराम से, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे। अगर वीडियो बनाने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बना भले आराम से। कौन से विंग में रहता है? वो ये मेरी में रहता है, A1 में ही रहता है, 2nd फ्लोर पे। उनको मालूम नहीं लिफ्ट की समस्या? हाँ पता नहीं, आता नहीं होगा, उड़ के जाता होगा, या तो उसके पास होगी ऐसी पावर जो उड़ के चला जाता होगा, या सीढ़ियों से जाता होगा, मुझे नहीं पता। हमें तो इतनी लिफ्ट की प्रॉब्लम है, 4th फ्लोर पे बच्चे को लेके, छोटा बच्चा है मेरा, कभी कभी मुझे उसको गोदी में लेके 4th फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है। ऑफिस बंद और ऑफिस तो कभी नहीं खोलता, ऑफिस की तो बात ही मत करो, कभी नहीं खोलता। हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाते हैं तो या तो प्रॉब्लम लॉबी में डिस्कस करता है या मंदिर में डिस्कस करता है। ऑफिस में कभी प्रॉब्लम डिस्कस होती ही नहीं है हमारी। मुझे यहाँ 1.5 साल हुआ है आए हुए, कभी खोलता ही नहीं है ऑफिस। पता नहीं ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, कोई खजाना छुपा रखा है। उसके घर पे कभी जाए तो सीधा पुलिस के पास जाता है वो। मैं भी 2 बार पुलिस के पास गई हूँ। क्यों मुझे जाना पड़ा कि मुझे मेरे बच्चे के चलते पुलिस के पास भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर उसके पास जाने से भी अगर सॉल्यूशन होता तो मुझे आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पुलिस के पास जाने में। अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं और मेरी सिस्टर जो B1 में रहती है, वो हम लोग जा रहे थे एक जस्ट मेरे बच्चे को लेने के लिए स्कूल के लिए। वो खुद अशोक जैनानी खुद और उसका कोई होगा दोस्त वो जो भी है, हम लोग जा रहे थे तो ऐसा ही कुछ मैंने दीदी को बोला कि इधर से चलते हैं, मेरी वाली पार्किंग से चलते हैं। तो वो हमको क्या बोलता है कि साले मोहनजोत के अंदर साले चोर है, सारा मोहनजोत का पैसा खा गए। उसको ऐसे मुझे बताओ कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी दीदी और वो 2 लोग थे। वो पर्सनल कमेंट किस बात पे करता है, लेडीज पे चोर किसको बोलता है वो? उसको किसने हक दिया पर्सनल कमेंट करने का? मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। मतलब छेड़छाड़ भी वही करता है, सारे गुण है उसमें, बस ये नहीं है, नहीं गुण है तो बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का गुण नहीं है उसमें। और अभी चेयरमैन के और सेक्रेटरी के ऊपर 3 FIR है, एक चैप्टर केस है, 15 NC है। और उनके बाद भी उनके रवैया दादागिरी वाला है। कुछ भी पूछने जाओ, राइटिंग में भी पूछो तो वो उसका भी जवाब नहीं आता है। सेक्रेटरी से घर पे बात करने जाओ, मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, वो बात करने को तैयार नहीं है। किसी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनके पास एक ही रिजल्ट है, मैं आपका नाम लेके हम लोग यहाँ धंधा करने आए हैं। उनका काम यही है और यही करते रहेंगे। उनको ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए। स्विमिंग पूल बंद है, मंदिर की सत्यानाश हो चुकी है, सिक्योरिटी गार्ड नदारद है, लिफ्ट की सत्यानाश है, लिफ्ट के में अंदर पानी आ रहा है बोरवेल का। लिफ्ट वाला 2 महीने से बोला, 2 महीने से उनको कंप्लेंट किया हुआ है। मैं ये लिफ्ट का पट्टी जाम हो चुकी है, कोई भी अंदर अटक सकता है और इसमें अंदर वेंटिलेशन है नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। 2 महीने से सर्वे कर रहे हैं चेयरमैन सेक्रेटरी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। और दूसरा मेरे ऊपर जो क्लेम किया हुआ है, मेरा एक 1,82,000 2017 से एडवांस है, वो राइट ऑफ किया हुआ है। वहाँ से कोंकण भवन बेलापुर से भी और प्लस AR से DDR से उनको लेटर आ चुका है, आप ऐसा राइट ऑफ नहीं कर सकते। आपको अगर राइट ऑफ करवाना है तो पहले ऑडिट करवाइए। तो फिर भी वो नहीं है, वो मेरे राइट ऑफ कर दिया हुआ है। और मेंटेनेंस आज मेरा 0 है। आज वो मेंटेनेंस को 4 लाख रुपए तक लेके जा चुका हुआ है। और सबको जो कुछ भी बात बोलने जाओ, बोलो डिफॉल्टर लोग पैसे नहीं दे रहे, डिफॉल्टर पैसे नहीं दे रहे। अरे डिफॉल्टर पैसे नहीं दे रहे तो वकील का पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कोई रिकॉर्ड बता रहे हैं। भाई कमेटी में कौन है? बोलते नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं आप लोग से डरता है? अरे हमने आपको कुछ किया है क्या जो उनको करेंगे? वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, कोरम भी नहीं है। ये सब बातें बोल चुके हैं हम लोग। हम अभी इतना परेशान हो चुके हैं जो हम लोग ने आपस में मीटिंग लगाई हुई है, एक छोटा गेट टुगेदर रखा हुआ है और सबने आपको शिकायत साझा कर रहे हैं। शिकायत आपने किन किन से की है? AR, DDR, कोंकण भवन सब में कर चुका हूँ, लेकिन कहीं से आपको इसका समाधान नहीं मिला। कोऑपरेटिव कोर्ट जाइए, कोई दूसरा आइडिया, कोई दूसरा काम बोल रहा है, कोई दूसरा काम बोल रहा है। पुलिस बोलता है हमारा इसमें रोल है नहीं, और पुलिस का रोल भी नहीं। और पुलिस ने लेटर भी लिखा था AR को, यहाँ मोहनजोत में लॉ एंड ऑर्डर की सत्यानाश हो रही है। चेयरमैन अशोक जैनानी और सेक्रेटरी गोमती ओडियार ये पूरी सोसाइटी की सत्यानाश कर रही है।
अरे एक एक दूसरी बात तो ये है, मिस्टर सेक्रेटरी गोमती और यार 72 ईयर्स अबव उनको मारा है, वो भी जेंट्स को, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। और मैं सेक्रेटरी के ऊपर 2 एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद भी वो आदमी सर ऊपर लेके बैठा हुआ है। उनका बेटा अभी भी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है, चादर ऐसा हटा के अभी भी वीडियो शूट कर रहा है। उनकी बीवी अलग वीडियो शूट करती है, उनको वीडियो शूट करने की आदत है। दूसरी, सब कैमरा का हैंडलिंग अपने घर पे रखा हुआ है और विदाउट परमिशन, विदाउट नोटिस सब में वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ है। मतलब हम लोग को लिए एक भी प्राइवेसी नहीं है। हम लोग नीचे बात करेंगे, बात करे कि नहीं करे, क्या दुख है क्या दर्द है, किसी से भी कोई बात नहीं करते हम लोग। सब में जो मीटिंग बुलाई है उसके बारे में चेयरमैन सेक्रेटरी को बताया है, उनको जी इनवाइट किया था? जी बताया था। अब चेयरमैन तो 5:15 यहाँ सोसाइटी छोड़ के भागे भाई। सेक्रेटरी साहब दरवाजा नहीं खोले, मोबाइल नहीं उठा रही है। एक अपना अभी एक पलाटू है ना, नीरज पलाटू आए थे, वो तो जवाब देने को तैयार नहीं है। वो खाली ये बोल के गए हाँ लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरा कोठावरे बोलते हैं मुझे रिसेप्शन में कोई कमेटी, ये 4 ही मेंबर है कमेटी, बाकी कोई कमेटी मेंबर नहीं है। एक यहाँ पर मीटिंग में आरोप लगाया गया कि कोई कमेटी मेंबर थाने हैं, कोई नासिक है, तो ये क्या मुद्दा है? हाँ वो ऐसा अभी भी रिकॉर्ड में है। एक नागपुर बैठा हुआ है, एक नासिक बैठा हुआ है, एक थाना में बैठा हुआ है। अभी वो कमेटी मेंबर में अभी भी ऑन दी रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड में शो हो रहा है। और उन लोग से बात करने जाओ बोलते हमने इस्तीफा दे चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट दिखाओ तो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिखा रहे। और जैसे ही मीडिया वाले आए, 2 कमेटी वाले खड़े थे, वो भाग गए यहाँ से। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है यहाँ इलेक्शन कराई है, हमें कोई किससे प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सोसाइटी में 24 घंटा पानी। आज स्विमिंग पूल की हालत देखो, रोना आता है, इतनी हालत खराब कर दी है। मंदिर में लीकेज हो गया है। आज ये 3rd फ्लोर A1 बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे लिफ्ट के अंदर पानी आ रहा है, बोरवेल का पट्टी ज्वाइंट अटक गई है। और इसका इतना मजबूत दरवाजा है, 10 लोग भी दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। और इसमें एयर वेंटिलेशन बिल्कुल एयर पास नहीं होता है अंदर। हाई कोर्ट में उसने केस डाला, तो पैसा किसका जा रहा है? उसका जेब से तो नहीं जा रहा है, पूरा मोहनजोत का पैसा जा रहा है। उसमें जितना हम भरते हैं उतना ही वो भरता है। परमिशन किससे लिया? हम लोगों से तो परमिशन नहीं लिया, सबको बुला के लेना मांगता था। फिर बाद में और छोड़ने को बोलता था, वह छोड़ता नहीं है। हम लोग B1 में रहते तो उधर हमारे 4 जन फंस गए थे, आया नहीं। हम लोग घर पे गए तो पुलिस चौकी सीधा गया। 4 माला पे हुए लोगों को खींच के शटर निकाला। 4 माले वाले को पूछो, तीसरा रूम है तो उसको पूछो, उसके घर पे वो लोग बहुत देर तक बैठे, फिर वो घर में गए हमारे। माझं नाव भूमी सचिन पवार आहे आणि मी मोहनजोत सोसायटीमध्ये राहते। ह्या सोसायटीत खूप घाण आहे, इथं नाल्या घाण आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि इथं ना आम्हाला सोय नाही आहे, खेळायला नाही आहे। आम्ही मेंटेनन्स भरतोय, मंदिरात स्पीकर्स अजूनपर्यंत धूळ खाते, त्यांना नाही येते, गाणी नाही लावत। क्लब हाऊसची सीलिंग तुटली आहे, झोका तुटला आहे आणि ना स्विमिंग पूल पण आता बंद आहे। आणि इथं खूप ना असे मच्छर आहेत, या लोकांनी मच्छरचा स्प्रे पण मारला नाही आहे। आणि ना सगळे ना जे कम्युनिटी आहे ना ती ना सारखी पोलीस स्टेशनमध्ये असती की सारखी जाती कंप्लेंट करती, पण ते लोक TC लिहून पाठवतात की जावा तुम्ही, आम्ही बघतो, पण ना ते बघत नाही। एकदा आम्ही पोस्टोड पण लावलेले, पण ना त्यांनी ते काढले आमच्या चेअरमननी आणि ना कोर्टमध्ये जाऊन पण ना तो नव्हता। मग तू तुझ्या सोसायटीमध्ये राहतेस, तुला कधी कोणी विचारलं की तुझ्या सोसायटी अशा समस्या आहेत, तर लोक काय म्हणतात? सोसायटी तुमची जेव्हा पण मी कुणाला माझ्या सोसायटीचं नाव सांगते तेव्हा मला खूप घाण वाटतं की माझी सोसायटी एवढी घाण आहे। आणि मी माझ्या फ्रेंड्सची सोसायटी बघते तेव्हा ती लय छान असती, पण जेव्हा मी माझी सोसायटीच्या बद्दल विचार करते लय घाण दिसती मला माझी सोसायटी। मेरा नाम आरव दीपक शर्मा है। मेरी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, हमें फटाके फोड़ने नहीं देते और जो सिक्योरिटी है वो हमें आग दिखा के डराते हैं और गेट नहीं खोलते फटाकों के लिए। और स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, छोटा स्विमिंग पूल बंद रहता है, गार्डन पूरा बंद है, झूले वूले सब टूटे हुए रहते हैं, खेलने नहीं देते और खेलते हैं जब भगा देते हैं। मेरा नाम मेवान है और मेरे सोसाइटी में यह प्रॉब्लम है कि इधर कुछ ऐसा सब पत्थर वत्थर है, कुछ ठीक नहीं है, ना स्विमिंग पूल ठीक है, पूरा गार्डन में रश लग गया है, झूलों पे बच्चों को खेलने नहीं मिलता और जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वहाँ पे स्मेल आती है। तो हम बोलते हैं कि ये सब ठीक होना चाहिए। थैंक यू।
सदस्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत प्रतिक्रिया देताना सोसायटीचे चेअरमॅन यांनी सोसायटीचे लेखेजोखे समोर ठेवत पूर्वी झालेल्या काही गोंधळ आणि गैरव्यवहारांवर लक्ष वेधलं. या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून संबंधित कागदपत्रे सोसायटीकडे असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ये सब एलिगेशन जो है, कुछ लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं जो ये सब आरोप लगा रहे हैं, और सब बेसलेस फॉल्स एलिगेशंस हैं, क्योंकि उनका खुद निजी स्वार्थ कुछ है, कोई फ्रॉड में अटका हुआ है, कोई डिफ़ॉल्टर है, इस तरह की बातें। और दूसरा बात है कि हमने जो एक रिटन स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं, आप उसको प्लीज़ रिकॉर्ड पे लीजिए। और हम उल्टा मैं बोलना चाहूँगा कि 6 साल से हम लोग AR ऑफिस से करस्पॉन्डेंस और सब प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। AR ऑफिस उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट आपके रहेगी कि आप AR ऑफिस से भी पूछिए कि इनके ऊपर एक्शन जो सोसाइटी का जिन्होंने पैसा लूटा हुआ है वो सब रिकॉर्ड है। आपको अभी एक एक चीज़ बताने के लिए टाइम नहीं होगा आपके पास भी। अब पूरी डॉक्यूमेंटेड है, स्पेशल ऑडिट में आ चुका है, 83 इंक्वायरी में आ चुका है। आप AR ऑफिस से पूछिए कि वो उनके ऊपर कब कदम उठाएंगे, कब एक्शन लेंगे, कितने साल सोते रहेंगे। हमारी कमेटी जब टेक ओवर किया 2022 में, उस वक्त हमारे पास 9 म्यूनसिपैलिटी की लाइन थी। हमने 3 लाइन एक्स्ट्रा लगवाई एक्स्ट्रा, और उसमें भी इनके जो आए थे सपोर्टर कुछ इतना बड़ा मतलब झोल का कर रहे थे, प्रपोजल दे रहे थे। हमने उनका बात नहीं माना। हमको बोल रहे थे कैश का काम करो, झूठे का काम करो, चोरी का काम करो। किसी को आदमी भेजा था, उसको बोल रहे थे 1.25 लाख रुपया दो, 1 लाइन का हम लोग एक्स्ट्रा लाइन लगवा के देंगे। हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने बोला 1.25 लाख रुपया हम कैश नहीं दे सकते। दूसरी बात है वो बोल रहा था बिल भी नहीं आएगा। मैंने बोला हमको चोरी करना नहीं है। हमने ऑफिशियली धक्के खा के जो भी है उधर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में बहुत बारे चक्कर, मैडम भी आई, हमने उधर गए और दूसरे हमारे कलीग हैं कोठावड़े, हम लोग उधर गए, काफ़ी टाइम 5-7 बार गए, ऑफिसर मिले, उनको कन्विंस किया। हमको 3 लाइन नई ओपन करके मिली और उसके लिए टोटल खर्चा हुआ 25,000 रुपया आसपास, और वो सब पेमेंट चेक में की। ऑल पेमेंट मेड बाय चेक। तो पानी जो है, दूसरी मुद्दा क्या है, पानी कुछ लोगों ने यहाँ पे जो आपको बोल रहे हैं ऐसी बातें, वो लोगों ने बाथरूम में, टॉयलेट में और वॉशिंग मशीन में, बालकनी में डाइवर्ट करके रखा है। पीने का पानी साहब मिनटों में और घंटों में नहीं आता है। जो म्यूनसिपैलिटी सप्लाई देती है लीटरों में सप्लाई देती है। वो जो पानी आता है वही सब मेंबरों को जाता है। B1 B2 में भी 5 लाइनें हैं, वो पानी उनको पर्याप्त है, पूरे दिन में 24 घंटे चलता है। यहाँ पे जो है पानी 7 लाइनें हैं, 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो है एक आदमी को पीने का पानी का रिक्वायरमेंट, अगर वो बाथरूम में नल बहा के बैठेंगे वो तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 1 लाख लीटर ख़त्म हो सकता है। लिफ्ट 21 साल, बिल्डिंग 21 साल पुरानी है। सभी मेंबरों को पता है 21 साल, जो उन्होंने आज लिया होगा 1-2 साल पहले लिया होगा, उनको भी पता है 21 साल पुरानी बिल्डिंग है और 21 साल पहले लिफ्ट लगी हुई है। उसके लिए हमको जो करना है, हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं और वही कंपनी को कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं है कि किसी का फेवरेट कंपनी, किसी का कोई अदर कंसिडरेशन पे किसी को टेंडर दिया या कुछ। जो लिफ्ट मेंटेनेंस की कंपनी है 15 साल से जो चालू है, उसी को ही हमने रिन्यू किया हुआ है और हर साल उसी को ही, लास्ट 3 साल से उसी को रिन्यू करते आए हुए हैं। स्विमिंग पूल के संदर्भ में भी शिकायत? स्विमिंग पूल का साहब मैं बताऊं, 2017 से स्विमिंग पूल बंद है। 6,80,000 रुपया अंजलि इंटीरियर को खर्चा दिया गया था, पेमेंट किया गया था। पता नहीं किस काम के लिए पेमेंट किया गया था। मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, अंजलि इंटीरियर करके कोई फर्म थी। 2017 में पेमेंट किया है और पेमेंट उस टाइम पे किशन दुसेजा, माने कहेर और ये सब थे कमेटी में। मैं ये सवाल जरा उनसे जाके पूछिए। मैं बार बार मेंबरों को वही बोलता हूँ कि आप उनसे पूछिए कि ये 6,80,000 कहाँ खर्चा किया था और स्विमिंग पूल क्यों नहीं बनी अभी तक। हमको जो 2022 में जो कंडीशन में हैंडओवर किया गया था वैसे ही कंडीशन में अभी भी पड़ी है। आप जाके देख सकते हैं नीचे पंप रूम, मोटर रूम का जो है कंडीशन आप देख सकते हैं। 2017-2022 में यही कंडीशन थी, आज भी वही कंडीशन है। एक आरोप ऐसा है, आई थिंक बस नाउ इट इज टू मच। ये बेसलेस एलिगेशन है सब। दीज आर ऑल बेसलेस एलिगेशन। सब मोटिवेटेड है, उनको खाली दहशत फैलानी है और अपना खुद का नुकसान करने के तुले हुए कुछ 15-20 लोग। या वादामुळे मोहनजोत सोसायटीत तणावपूर्ण वातावरण असून पुढील चौकशी आणि पोलीस तपासामुळे प्रकरणाला कोणतं वळण मिळतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ.
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.